गाइस मैं कितनी लंबी हूँ। रिंकी बेटा जैसे ही तुम 16 साल की होगी तुम्हारी हाइट बढ़ना बंद हो जाएगी। लेकिन क्यों? क्योंकि हमारी दुनिया में लोगों की मैक्सिमम हाइट 5.5 होती है, इसीलिए जैसे ही तुम 16 साल की होगी तुम्हारी हाइट बढ़ना बंद हो जाएगी। उसके बाद किसी को अलाउ नहीं है लंबा होना। वो रिंकी तुम तो काफी लंबी हो, तुम्हारी हाइट कितनी है? 4'2" और मेरी हाइट 4'5" है। हमारे पास कुछ साल और बचे हैं लंबे होने के लिए। हाँ मैं भी लंबी होना चाहती हूँ जितना हो सके। क्या तुम्हें पता हमारे बुक के अकॉर्डिंग से भगवान को अलाउ है लंबा होना। क्लास आज हम अब सबके हाइट को चेक करेंगे। रिंकी सबसे पहले तुम आओ। अरे वाह रिंकी तुम्हारी हाइट तो 5 फुट है। हाँ लेकिन मैं अभी भी सैड हूँ क्योंकि 5 इंच और बाकी है। वाह बर्थडे गर्ल खुद को देखो, तुमने तो मैक्सिमम हाइट रीच कर ली, बिल्कुल मेरी और पापा की तरह। हाँ आपने बिल्कुल सही बोला। गुड मॉर्निंग गाइस। रिंकी तुम इतनी सुंदर दिख रही हो ना, क्योंकि आज मेरा बर्थडे है। नहीं तुम इतनी लंबी हो गई हो। हाँ रिंकी जल्दी से प्रिंसिपल ऑफिस में आओ। सिर्फ यही है वो? ओह माय गॉड, क्या इसके अलावा और कोई भी है? नहीं सिर्फ यही एक है। ये क्या हो रहा है? तुम और भी लंबी हो रही हो। हाँ और कितनी लंबी? मम्मी ओह माय गॉड रिंकी, हमने इसे स्कूल से निकाल दिया क्योंकि हम नहीं चाहते लोग इसे देखें। क्यों क्या हुआ इसको? आपकी बेटी एक टाइटन है। क्या ऐसा नहीं हो सकता? मम्मी तुम्हें हमारे साथ चलना होगा, हम तुम्हें एक स्पेशल स्कूल में लेके जाएंगे। बच्चों ये है रिंकी, आज के पास ये तुम लोग के साथ पढ़ेगी। क्या ये भी टाइटन के बच्चे हैं? टाइटन को तुम्हारे बारे में पता नहीं चलना चाहिए। रिंकी क्या तुम हमारा हॉस्पिटल देखने गई थी? एक बार देखो तो जो एडल्ट टाइटन होते हैं उनकी हाइट 50 फीट होती है और हमारे छत की हाइट सिर्फ 22 फीट है, इसीलिए हम एक तरह का स्पेशल मेडिसिन खाते हैं। आपने मुझे यहाँ बुलाया? क्या तुम वही नई बच्ची हो? ये लो चॉकलेट, ये तुम्हें रोज थोड़ी थोड़ी खानी होगी। ये तुम्हारे ग्रोथ को कंट्रोल करेगी ताकि तुम हद से ज्यादा लंबी ना हो जाओ। वही ना। वार्निंग, सारे बच्चे मेजरिंग रूम में आ जाएं। ओह माय गॉड तुम्हारी हाइट तो 10 फीट हो गई। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? क्या तुमने आज अपना चॉकलेट खाया? तुम्हें याद है ना, अगर तुम्हारी हाइट 16 फीट होगी तो हम तुम्हें मार देंगे। लगता है मैंने अपना मेडिसिन वाला चॉकलेट कहीं खो दिया है। छोड़ो तुम मेरा चॉकलेट खा लो। आई थिंक हम दोनों का चॉकलेट 100% सेम है। बच्चों क्या आज तुम सबने अपना चॉकलेट खाया? यस मैम। गुड, क्योंकि टाइटन्स यहीं कहीं आसपास छिपे हुए हैं, वो तुम्हें ढूंढ ना पाए, इसीलिए तुम लोग अपना चॉकलेट खाते रहना। हाँ? मैम इसने तो छत भी तोड़ दिया। ये हो क्या रहा है? मैं 22 फीट की हो गई। ये लो ये चॉकलेट खाओ, ये तुम्हें स्ट्रिंग कर देगा। अरे पूरा नहीं खाना था। हाँ? ओ माय गॉड रिंकी तुम्हारी हाइट तो बहुत छोटी है इस स्कूल के लिए, यहाँ पे सिर्फ टाइटन ही जा सकते हैं। अगर एक हफ्ते में तुम लंबी नहीं हुई तो तुम्हें ये स्कूल छोड़ के जाना पड़ेगा। मुझे तो बिलीव नहीं हो रही, ये इतनी लंबी थी कि ये एक महान टाइटन कहलाती और इस दुनिया को रूल करती। हाँ और अब देखो इसकी हाइट कितनी छोटी हो गई। हे अभी भी चांस है, अभी भी मैं लंबी हो सकती हूँ। मुझे तो डाउट है। सिर्फ मैं इस स्कूल को छोड़ के नहीं जाना चाहती हूँ। हमें मिनिमम हाइट 7 फीट चाहिए, लेकिन तुम्हारी हाइट तो सिर्फ 3 फीट है रिंकी। और मे बी आप मुझे उन सारे चॉकलेट में से कोई एक चॉकलेट फिर से दे सकते हैं। तुम पागल हो, तुम वो नहीं खा सकती। क्या हुआ रिंकी, जब तुम यहाँ से छोड़ के गई थी तब तुम्हारी हाइट 10 फीट थी, लेकिन अब तो तुम नाटी लग रही हो। एक्चुअली बात ये है कि मैंने एक चॉकलेट खा। चुप रहो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुमने क्या खाया था। तुम्हें अपनी हाइट फिर से रिस्टोर करनी होगी ताकि तुम फिर से एक टाइटन बन सको। सुनो क्या तुम फिर से टाइटन बनना चाहती हो? ये लो मैंने एक चॉकलेट इन्वेंट किया, खा के देखो। इसका फॉर्मूला भी काम नहीं करता अच्छे से। ये काम कर रहा है। ओह ये देखो आगे लिलीपुट, जब भी हम इसे देखते हैं ये और छोटी होती जाती है, जल्दी गायब भी हो जाएगी। इनकी तो लंबा होने के लिए मैंने नया चॉकलेट इन्वेंट किया है। ये बात तुमने कल रात में भी बोली थी बूढ़े आदमी। मैंने एक नया चॉकलेट इन्वेंट किया लंबा होने के लिए। ये बात तुमने कल रात में भी बोली थी बूढ़े आदमी। ये बहुत पावरफुल है, एक बार खाओ तो। हाँ हाँ मैं 55 फीट की हो गई। ये तो रियल टाइटन बन गई, ये कैसे पॉसिबल है? ये पक्का लंबा होने के लिए कोई दवाई खा रही होगी। अपना मुंह बंद रखो रिया, वरना मैं अपने पैरों से तुम्हारी चटनी बना दूंगी। रिंकी तुम्हें हमारे घर को छोड़ के जाना होगा। लेकिन क्यों मम्मी? क्योंकि तुम इस जगह के लिए बहुत लंबी और तुम्हारे पैरों ने हमारे फर्श को क्रैक कर दिया। नहीं रिंकी चीख मत मारना वरना भूकंप आ जाएगा। देखो ये वही लड़की है जिसको अपने घर से निकाल दिया गया। हाँ इस लंबू की वजह से ही भूकंप आया था। क्या तुम लोग चाहती हो मैं फिर से चीखूं? रिलैक्स, हम तो बस मजाक कर रहे हैं। प्रिया मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, मैं बहुत ज्यादा लंबी हो गई हूँ। हाँ मुझे भी बिलीव नहीं हो रहा तुम रियल टाइटन बन गई। मुझे जल्दी कोई तरीका ढूंढना होगा छोटे होने का। तुम चिंता मत करो, जल्दी इस चॉकलेट का असर खत्म हो जाएगा। मेरी हाइट तो छोटी हो रही है। देखा रिंकी मैंने बोला था ना, जल्दी तुम फिर से नाटी हो जाओगी। जल्दी से विटामिन पी लो। जिस भी टाइटन की हाइट 30 फीट से ज्यादा होगी वही हमारा नया लीडर बनेगा। सच में? अच्छी बात है क्योंकि लीडर तो मैं ही बनूंगी। तो सेरेमनी से पहले हमें आपकी हाइट लास्ट टाइम मेजर करनी होगी। रिया तुम्हारी हाइट 30 फीट है, प्रिया तुम्हारी हाइट 27 फीट और रिंकी तुम्हारी हाइट 32 फीट। अरे नहीं 28। हे भगवान तुम तो 4 इंच की हो गई। रिंकी अब से तुम्हें सबसे अच्छे तरीके से पेश आना होगा क्योंकि गवर्नमेंट ने वोटिंग सिस्टम लाया है जिससे लोग तुम्हें लाइक और डिसलाइक दे सकते हैं। हेलो गाइस, और बताओ क्या हालचाल? गाइस क्या तुम लोगों को पता है आज नॉर्थ स्कूल के बच्चे हमारे स्कूल को विजिट करने आएंगे? हाँ और मैंने सुना उनमें से कईयों के पास करोड़ों में लाइक्स हैं। सच में? गाइस क्या तुम लोगों के पास कुछ खाने के लिए? मुझे भूख लगी है। हाँ मेरे पास है, ये लो मेरे पास कुछ प्रिंगल्स थे। थैंक यू रिंकी। क्लास आप लोगों को तो दिख ही गया होगा कि आप लोग के सर के ऊपर लाइक और डिसलाइक का वोटिंग सिस्टम है। जिसके पास सबसे ज्यादा लाइक होंगे वो सबसे अमीर माना जाएगा और डिसलाइक वालों का क्या? उनके बारे में तो तुम पूछो ही मत। रिंकी मेरे पास ऑलरेडी 50 लाइक्स और तुम्हारे पास? मुझे नहीं फर्क पड़ता। हे वो मेरा होमवर्क है, मुझे वापस दो। तुमने मुझे घूसा मारा। नहीं रिंकी कितनी तुमने देखा उसको घूसा मारा, देखा ना तुमने? लगता है सारा क्लास मुझे पसंद नहीं करता है। तुम्हारा मतलब पूरा स्कूल? हाँ 500 डिसलाइक, लेकिन ये कैसे पॉसिबल है? हमारे तो स्कूल में 500 बच्चे ही नहीं है। एक्सक्यूज मी मुझे एक सैंडविच चाहिए। सॉरी लेकिन हम तुम्हें नहीं बेच सकते। लेकिन क्यों? हम 500 डिसलाइक और उससे ऊपर वालों को नहीं बेचते हैं। हे क्या तुम मेरे साथ लंच करने चलोगी? क्योंकि मैं यहाँ पे किसी को नहीं जानता। सॉरी लेकिन मुझे यहाँ लंच करना अलाउ नहीं है। उसकी तुम चिंता मत करो, मैं ठीक कर दूंगा। मेरा नाम राहुल है, मैं नॉर्थ स्कूल से आया हूँ। क्या
क्या तुमने मुझे 70 लाइक्स दे दिया? गधी, ये 70 नहीं 70 लाख है। ओ माय गॉड रिंकी, तुम्हें इतनी सारी लाइक्स कैसे मिल गए? एक हैंडसम लड़के ने मुझे दिया। ओ रिंकी, कल के लिए सॉरी, क्या हम फ्रेंड्स बन सकते हैं? चल भाग यहाँ से। रिंकी, प्रिंसिपल मैम ने तुम्हें ऑफिस में बुलाया है। आपकी बेटी के पास इतने सारे लाइक है, इसीलिए हम इसे नॉर्थ स्कूल में भेज रहे हैं। ओ माय गॉड, मेरी बेटी नॉर्थ स्कूल जाएगी। अरे वाह रिंकी बेटा, अब तो हम अमीर बन गए, अब तो हम सारे बिल्स को पे कर सकते हैं। लेकिन मम्मी, हमें केयरफुल रहना पड़ेगा क्योंकि ये सारे लाइक्स मेरे नहीं है। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जल्दी से मुझे 1 लाख लाइक दो। एक्सक्यूज मी, तुमने इसे गिरा दिया। ओह थैंक यू सो मच। पता है ये पिंक ड्रेस वाली लड़की ना साउथ स्कूल से आई है। साउथ स्कूल वही ना जहाँ पे सारे भिखारी रहते हैं। इस लड़की की प्रॉब्लम क्या है? उसकी बातों पे ध्यान न दो, उसका नाम टीना है। वो इस स्कूल की दूसरी ऐसी इंसान है जिसके पास सबसे ज्यादा लाइक है। आई थिंक 20 बिलियन लाइक। सच में? तो नंबर 1 पे कौन है? मैंने सुना है इसका बॉयफ्रेंड राहुल, जिसके पास ट्रिलियंस लाइक है। वाह, तुम जैसे भिखारियों के पास 69 लाख लाइक है। टीना बस करो। राहुल, क्या तुम राहुल को जानती हो? नहीं, क्लास हर साल अमेजिंग एक्सचेंज डे सेलिब्रेट करते हैं, तो आप लोग किसी ऐसे इंसान को चूज करना जिसको आप अपने लाइक दे सकते हो। याद रखना, जिसके पास जितना ज्यादा लाइक होगा वो उतना ज्यादा पावरफुल होगा, इसलिए ध्यान से। रिंकी, मैं अपनी गर्लफ्रेंड की तरफ से सॉरी बोलना चाहता हूँ, लेकिन मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत है। राहुल ने मुझे 60 बिलियन लाइक दिया। रिंकी बेटा, जल्दी से मुझे भी कुछ लाइक्स दो। मम्मी, हमें केयरफुल रहना पड़ेगा क्योंकि ये सारे लाइक्स मेरे नहीं है। तुम भूल गए तुम मेरे घर में रहती हो? क्या तुम लोगों को पता है रिंकी हमारे स्कूल में दूसरी ऐसी लड़की है जिसके पास सबसे ज्यादा लाइक है? टीना तो जानने के बाद पागल हो जाएगी। राहुल, तुमने मुझे इतने सारे लाइक्स कैसे दे दिए? मेरी गर्लफ्रेंड टीना पागल हो गई है। अगर मैंने उसको अपने लाइक्स दे दिए तब वो और भी ज्यादा पावरफुल हो जाएगी, जो कि ठीक नहीं है। इसलिए मैं चाहता हूँ दूसरे नंबर पे उसकी जगह तुम रहो। रिंकी, तुमने मुझसे पंगा लेके गलती कर दी। टीना, वैसे भी तुम क्या कर लोगी, मैं तुमसे ज्यादा पावरफुल हूँ, समझी? क्लास याद रखना, जिसके पास सबसे ज्यादा लाइक होगा वो सबसे ज्यादा पावरफुल होगा, जिसके पास सर्टेन अमाउंट के डिसलाइक हो गए तो वो मर भी सकता है। मैम, कितने सारे डिसलाइक मिलने के बाद हमारी डेथ भी हो सकती है? 1 लाख डिसलाइक। किसी के पास लॉलीपॉप है खाने के लिए? हाँ, ये लीजिए। हे, आप ये कर क्या रही हैं? क्या हुआ रिंकी? वो मेरी मम्मी थी, वो मेरे सारे लाइक्स ले रही हैं। मम्मी, आपने मेरे लाइक्स क्यों चुराए? तुम्हारे भाई के पास 1 लाख डिसलाइक हो गए, वो कभी भी मर सकता है, इसलिए मैंने तुम्हारे लाइक से एक लड़की टीना को ट्रांसफर किया ताकि वो ये सब रोक सके। टीना? हाँ, वरना वो उसे मार देगी। तुम्हारे लाइक को क्या हुआ रिंकी? टीना, तुम ये सब क्या कर रही हो? पहले तो तुम्हारा भाई, अब तुम्हारी बारी। 1 लाख से ज्यादा डिसलाइक, अब तो मैं पक्का मरूंगी। रिंकी, ये कैसे हुआ और किसने किया? मम्मी, वो सब छोड़िए, क्या आप मुझे थोड़े से लाइक्स दे सकती हैं? हाँ, क्यों नहीं, ये लो। ओ माय गॉड, तुमने रिंकी का डिसलाइक देखा? अब तो वो पक्का मरने वाली है, या हो सकता है मैं मरूं ही ना। रिंकी, ये क्या हुआ? रिया, ये सब उस टीना की वजह से हुआ है। तुम्हें पता है 1 लाख डिसलाइक होने के बाद इंसान के पास सिर्फ 24 घंटा होता है जीने के लिए। गाइस, मुझे तुम लोग की हेल्प चाहिए थी, क्या तुम मुझे थोड़े से लाइक्स दोगे? क्या तुम पागल हो? हम सबका मिला के मैक्सिमम हमारे पास 5 मिलियन लाइक है। रिंकी, तुम्हारे डिसलाइक 1 लाख से भी ज्यादा हो चुके हैं, इसीलिए तुम्हें स्कूल छोड़ के जाना होगा। लेकिन प्रिंसिपल मैम, मैंने बोला ना लीव। हाँ, बाय बाय रिंकी। टीना, कुत्ती कहीं की, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई? अब देखना तुम। रिंकी, ये सब क्या चल रहा है? 1 बिलियन डिसलाइक। मम्मी, मुझे भी कुछ नहीं बोलना है। ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें 1 मिलियन लाइक दे देती हूँ। रिंकी, इतने सारे डिसलाइक क्या तुम्हें टीना ने दिया? हाँ, ये सब उस टीना की वजह से हुआ, उसने मुझे 1 बिलियन डिसलाइक दिया। ओह माय गॉड रिंकी, तुम्हारे पास ज्यादा समय नहीं है, तुम्हें जल्दी से लाइक सेंटर जाना चाहिए। हेलो मैम, वेलकम टू लाइक सेंटर, हाउ कैन आई हेल्प यू? हेलो, मेरा नाम रिंकी है, मुझे कुछ लाइक्स के लोन चाहिए थे। लेकिन ये तो अजीब है, आपके पास तो पहले से इतने सारे लाइक्स हैं। हाँ, इसका क्या मतलब है? दीदी, क्या आप मेरे साथ रॉक पेपर सीजर खेलेंगी? नहीं, अभी नहीं, बाद में। दीदी प्लीज। ठीक है, रॉक पेपर सीजर। रिंकी, तुमने अपनी बहन को मार दिया। रिंकी, तुम्हें नहीं पता गवर्नमेंट ने एक गेम बनाया था पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए, और जो भी इस गेम में हारेगा वो मर जाएगा। आई एम रियली सॉरी मम्मी, लेकिन मुझे नहीं पता था। चलो, अब मेरे साथ भी रॉक पेपर सीजर खेलो। मम्मी, आप पागल हो गई हैं क्या? जितना बोला उतना करो। ठीक है, रॉक पेपर सीजर। रिंकी, क्या तुम ठीक हो? नहीं, आज सुबह मैंने अपने मम्मी और बहन को मार दिया। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुमने उन्हें नहीं मारा। वो गेम हार गए थे, इसीलिए गेम्स के मेकर ने उन्हें मार डाला। वैसे क्या तुम उस लड़के को देख रही? वो रॉक पेपर सीजर में प्रोफेशनल है। वो 50 से भी ज्यादा बार जीत चुका है। सच में? हाँ, मेरे ख्याल से स्कूल में सबसे अच्छा यही खेलता है। मैं उसे चैलेंज करने जा रही हूँ। रिंकी, क्या तुम पागल हो? वो प्रोफेशनल है, और क्या पता मैं जीत गई, मैं भी इस गेम को काफी अच्छे से खेल लेती हूँ। रिंकी, तुम सच में पागल हो गई हो। हे, क्या तुम मेरे साथ रॉक पेपर सीजर खेलना चाहते हो? क्या तुम श्योर हो? ऑफ कोर्स मैं श्योर हूँ। रिंकी, मत करो ऐसा। अगर मैं श्योर नहीं होती तो मैं तुमसे पूछती ही क्यों? ठीक है, चैलेंज एक्सेप्ट। रॉक पेपर सीजर। अरे ये रिंकी से कैसे हार गया? देखा, मैंने तुमसे बोला था ना कि मैं जीत जाऊंगी। अरे जल्दी भागो, ये बहुत खतरनाक है। रिंकी, तुम्हारे विनिंग्स के नंबर इतने जल्दी क्यों बढ़ रहे हैं? हाँ, मुझे पता है, लेकिन मैं किसी के पास नहीं जा रही, लोग मेरे पास आ रहे हैं खेलने के लिए। तुम्हें अपने आप को कंट्रोल करना होगा, तुम इतने लोगों के साथ नहीं खेल सकती हो। खैर, कैंटीन चलते हैं, मुझे भूख लगी है। हाँ चलो चलते हैं, मुझे भी भूख लगी है। अगले दिन। रिंकी, कोई है जो तुम्हारे साथ रॉक पेपर सीजर खेलना चाहता है? लेकिन सब लोग मेरे अगेंस्ट क्यों खेलना चाहते हैं? क्योंकि तुम इतने बार जीत चुकी हो। खैर, वो इंसान तुम्हारा वेट कर रहा है फील्ड में, जल्दी चलो। ये वो लड़का। रिया, ये लड़का कौन है? मैंने आज से पहले इसे कभी नहीं देखा। हाय, नाइस टू मीट यू। मुझे बस तुम्हें बताना था कि मैं भी तुम्हारे इतने बार जीत चुका हूँ, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे अगेंस्ट नहीं खेलने वाला। मुझे बस इंटरेस्ट था ये जानने के लिए कि कौन है वो लड़की जो इतना अच्छा रॉक पेपर सीजर खेलती है। तो आज तुमने कितने बार रॉक पेपर सीजर खेला? बस 3 से 4 बार। वैसे क्या तुम उन कैंटीन आंटी को देख रही हो? मैंने उनके अगेंस्ट कभी भी नहीं खेला, क्योंकि वो जो सैंडविचेस बनाती है मुझे वो बहुत पसंद है। क्या तुम थोड़ा सा ट्राई करना चाहोगी? हाँ, क्यों नहीं, चलो चलते हैं फिर।
हाँ, कैंटीन आंटी, किसकी इतनी हिम्मत है इनको मारने की? मैंने। रिया, आज मैंने इनके साथ रॉक पेपर सीजर खेला क्योंकि और कोई भी नहीं था। बाकी जो बच्चे थे वो काफी अच्छा खेलते थे। अच्छा, तो ऐसी बात है तो तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। रुको, इसमें किसी की भी गलती नहीं है। सबको हर रोज एक ना एक बार रॉक पेपर सीजर खेलना ही होता है। अच्छा, तो तुम अपनी दोस्त की साइड ले रही हो तो तुम्हें मेरे साथ रॉक पेपर सीजर खेलना होगा। ठीक है, रॉक पेपर सीजर, रॉक पेपर सीजर। फिर से ड्रॉ हो गया। रिंकी, मैं घर जा रही, काफी लेट हो गया है, बाय। ठीक है रिया, अपना ख्याल रखना। आज फिर से खेलते हैं रॉक पेपर। अब मुझे कितनी बार खेलना होगा? बार बार ड्रॉ हो जा रहा है, मैं थक गई हूँ। ठीक है, तो ये मान लो कि मैं जीत गया। ऐसा नहीं होने वाला। ओह हाय, तुम फिर से आ गए। अगर तुम मेरे साथ रॉक पेपर सीजर खेलने आओ तो मैं नहीं खेलूंगी। क्या तुम कैसी बातें कर रही हो? क्या मतलब? हम कुछ देर पहले 2-3 घंटे से रॉक पेपर सीजर खेल रहे थे। ओह, शायद तुम मेरी ट्विन ब्रदर के साथ खेल रही होगी। ओह, तो तुम्हारा ट्विन ब्रदर भी है? मैं सोच रही थी क्या तुम भी अपने भाई की तरह अच्छा रॉक पेपर सीजर खेल सकते हो? मैं तो उससे भी अच्छा रॉक पेपर सीजर खेल सकता हूँ। खेलना है तुम्हें? हाँ, क्यों नहीं। रॉक पेपर सीजर। रिंकी, क्या तुमने मेरे भाई को मार डाला? आई एम रियली सॉरी, मुझे नहीं पता था ये इतना खराब खेलता है। खैर छोड़ो, वैसे मैं इसे पसंद नहीं करता था। खैर छोड़ो, मुझे तुम्हें एक बात बतानी थी। मुझे वो मिल गया जो इस गेम का मेकर है। हमें उसे छुटकारा पाके इस गेम को खत्म करना होगा। लेकिन हम ये कैसे करेंगे? मेरे साथ चलो। क्या यही वो है? हाँ, हे तुम जल्दी से इस गेम को खत्म करो। ओके। सच में? नहीं। देखो, क्या कोई तरीका नहीं जिससे तुम ये गेम रोक सकते हो? क्योंकि काफी लोग मारे जा रहे हैं। वेल, एक रास्ता है। क्या? ओके, अगर तुम दोनों लोगों को इस गेम को सच में एंड करना है तो तुम दोनों लोगों को इस रूम में जितने भी लोग हैं उनके साथ रॉक पेपर सीजर खेलना होगा और जीतना होगा। क्या? लेकिन यहाँ पे तो 200 से भी ज्यादा लोग हैं। और ले दीदी को गेम भी एंड करना है और गेम भी नहीं खेलना है। ठीक है, हम करेंगे। तुम पागल हो गए हो? देखो, अगर तुम्हें सच में गेम एंड करना है तो तुम्हें गेम खेलना होगा। तुम समझ नहीं रही हो, हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। ओके, तो गेम स्टार्ट करते हैं। रॉक पेपर सीजर। ओह माय गॉड, मुझे बिलीव नहीं हो रहा, हमने कर दिखाया। रुको जरा, सबर करो। तुम दोनों लोगों को क्या लगा था ये गेम इतना इजी होगा? प्लीज, मेरे रहते तो बिल्कुल भी नहीं। बस बहुत हो गया, मैं तंग आ गया हूँ तुमसे। और हमें क्या करना होगा इस गेम को खत्म करने के लिए? अगर तुम चाहते हो कि ये गेम एंड हो तो तुम्हें ये गेम मेरे साथ खेलना होगा, और अगर मैं हार गया तो ये गेम एंड हो जाएगा। ठीक है, तो रिंकी सबसे पहले मैं जाऊंगा। तुम पागल हो, तुम इससे नहीं जीत सकते। ये एक प्रोफेशनल है, हमारे पास और कोई चॉइस नहीं है। और मैं तुम्हें बता दूं, इस गेम में मुझे हराना नामुमकिन है। संभल के कहीं गेम खेलते खेलते तुम बिल्डिंग से नीचे ना गिर जाओ। स्टोन पेपर। हाँ, रिंकी, ये तुमने क्या किया? मुझे नहीं पता, मैं बस डर गई थी। तुमने उसे बिल्डिंग से धक्का दे दिया, अब तो वो मर गया होगा। इसने बोला था जब ये मर जाएगा तो गेम अपने आप बंद हो जाएगा। अरे हाँ, तुमने सही बोला। ऊपर देखो, लगता है गेम खत्म हो गया। अगर वो गेम हारता तो वो मरता ही। अच्छा हुआ वो पहले ही मर गया। हाँ। 1 साल बाद। हे, क्या तुम मेरे साथ रॉक पेपर सीजर खेलोगी?